So today we are going to take mostly the chemistry portion today. Okay, chemistry का portion हम लेने की कोशिश करते हैं आज. तो जरा मुझे एक बात बताओ, ये जो substance, what do you mean by this substance? If I ask you, can we say that it is a simple kind of matter whose constituent cannot be separated from the each other by the physical method? एक substance एक ऐसी चीज होती है ना मैटर की जिसको तुम further divide नहीं कर सकते. Am I right? यस एक सर, प्योर substance फॉर्म ऑफ मैटर। बिल्कुल प्योर फॉर्म भी बोल सकते हो और उसको तुम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो. सबसे छोटी चीज ही एक तरह से क्या है, बोल सकते हो कि वही एक सब्सटेंस होता है और इन सबकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ऑलमोस्ट सेम होती हैं, राइट? तो ये यस सर। सब्सटेंस होता है. तो इट इज अ काइंड ऑफ मैटर वेयर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द ईच अदर. ओके. अच्छा, अब अगर मान लो मुझे बोलना हो कि बटर फ्रॉम द कर्ड, अगर मुझे बटर बनाना है, बटर फ्रॉम द कर्ड, कर्ड से मुझे बटर बनाना है, तो कौन सा मेथड करेंगे? सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रिफिकेशन. सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर, सर एवापोरेशन। एवापोरेशन। camphor from the salt. सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। Very good, very good. Okay. Now, yes, Shuryansh, तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो? ध्रुव अग्रवाल, तुम सुन पा रहे हो मुझे? Yes, sir. तो ध्रुव अग्रवाल, what type of mixture are usually separated by the technique of the crystallization? crystallization से हम किस टाइप के मिक्सचर्स को हम सेपरेट करते हैं यूजुअली? Sir, sir, crystallization के अलावा मेरे को सारा आता है. वेरी गुड. वैसे पता है, जब तुम स्टार्टिंग में आए थे ना, मुझे ऐसा लगता था कि तुम सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो. मुझे मुझे एक दो दिन ऐसा रियलाइज हुआ था, क्योंकि उस टाइम में मार्क्स वार्क्स तुम्हारे काफी अच्छे आ रहे थे. लेकिन अब मुझे रियलाइज हुआ कि तुम एक्चुअली में टॉप 10 में भी नहीं हो. मुझे अब ऐसा रियलाइज होता है. मुझे स्टार्टिंग में मेरे को गलत फहमी हो गई थी, क्योंकि जब 9th में तो बच्चे आते हैं, इतना मुझे पता नहीं होता. तो स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि ध्रुव अग्रवाल यहाँ पे बहुत कांटे की टक्कर देने वाला पर्सन है. लेकिन अब मुझे रियलाइज हुआ कि ध्रुव अग्रवाल तो वही है. ऑनेस्टली ये बात मैं अगर मैं बोलूँ तो ठीक है, तुम बहुत अच्छी एक्टिविटीज करते हो, ठीक है, वो तुम्हारा एक्स्ट्रा करिकुलर है. लेकिन अगर तुम्हारा एकेडमिक्स जीरो है, एकेडमिक्स तुम्हारा अच्छा नहीं है, तो वो एक्टिविटीज किसी काम की नहीं है. क्योंकि जब तक तुम्हारा एक क्वेश्चन आता है, साथ क्या लेकर जाओगे, मान्या, अगर एक मैं तुमसे एक चीज बोलूँ, साथ क्या लेकर जाओगे, तो तुम क्या बोलोगी? साथ क्या लेके जाएंगे हम? बताओ मान्या, साथ क्या लेके जाएंगे? सर मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझी। ओके, श्रेयार्या, साथ क्या लेके जाएंगे? सर क्या लेके जाना है, कहाँ जाना है? हम साथ लेके जाएंगे सिर्फ रिजल्ट. तब आने मैं वाली क्लास में लेके जाएंगे सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट. ये सब एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छी बात है, तब ये सब मुझे लगा खेलना परलोक की कूदना, बात कर रहे हो। ठीक है. मुझे हाँ, वो भी यही है, वो भी यही है, सिर्फ मार्क्स जाएंगे और कुछ नहीं जाएगा. पढ़ाई में अच्छे होगे तो वो भी तुम मार्क्स शीट लेके जाओगे सिर्फ. एकेडमिक इंपॉर्टेंट होना चाहिए. कोई बकवास नहीं करेगा मेरे साथ कि सर ये क्या बात हुई, ऐसे कैसे क्यों मार्कशीट लेके जाएंगे. मार्कशीट लेके जाओगे, तुम्हें पता नहीं है ये बात. तो साथ हम एक ही चीज लेके जाएंगे, वो है रिजल्ट. और अगर रिजल्ट के लिए तुम अपनी कोई हार्डवर्क नहीं कर रहे हो, तो आई एम रियली सॉरी, ध्रुव अग्रवाल. क्रिस्टलाइजेशन हम उस चीज का करते हैं, जैसे तुम्हारे पास कोई भी इम्प्योर सैंपल है सॉलिड के, तो उस इम्प्योर सैंपल से तुम अच्छे अच्छे प्योर सॉलिड क्रिस्टल को सेपरेट कर दोगे विद द हेल्प ऑफ द क्रिस्टल फॉर्मेशन. ठीक है. तो अगर तुम्हारे पास कोई भी ऐसा सॉलिड है जिसमें प्योर और इम्प्योर दोनों है, मतलब इम्प्योर है, इम्प्योर में प्योर भी तो होते हैं और गंदगी भी होती है, तो अगर तुम सिर्फ प्योर प्योर का क्रिस्टल बनवा दो और सेपरेट कर दो, तो इसे बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन. जिसे शुगर भी हम ऑब्टेन करते हैं, तो शुगर भी तो क्रिस्टल के फॉर्म में ही ऑब्टेन होती है गन्ने से. भाई जैसे चाशनी होती है, चाशनी के क्रिस्टल बन जाते हैं अगर तुम जलेबी ना खाओ, एक दिन उसी दिन अगले दिन खाओ तो एक वाइट वाइट यस सा सर। बन जाता है ना, तो वो भी तो क्रिस्टल ही है एक तरह से प्योर. तो वो हमारे पास क्या है, तो इट मींस फ्रॉम द इम्प्योर सैंपल्स ऑफ द सॉलिड, प्योर सॉलिड क्रिस्टल कैन बी ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ दिस क्रिस्टलाइजेशन, with the help of this crystal formation. Okay. यस सर। Okay, if I ask you what is a mixture and what are their types? सर किससे पूछ रहे हो? yes, ये मैं पूछ रहा हूँ प्यारी प्यारी बच्ची से. नहीं नहीं, प्यारे प्यारे बच्चे से पूछते हैं हम ये. एरिन बताएगा. एरिन, तुम मीम तो बहुत अच्छे अच्छे बनाते हो, वेरी गुड. व्हाट आर मिक्सचर एंड व्हाट आर देयर टाइप्स? सर इमीडिएट याद नहीं है, मैं तो याद भी नहीं कर रखा अभी. हाँ हाँ, अभी सोचे नहीं है इमीडिएट, लेकिन सोचेंगे, है ना? वेरी गुड, बिल्कुल. तोबा तोबा, हम उधर उधर निकल जाते हैं. ठीक है ठीक है, इमीडिएट याद नहीं है. और आज तो किसी ने वीडियो भी ऑन नहीं कर रखी है. कोई बात नहीं, 10th में आ रहे हो ना, 10th में आने का तो वो तो दिखेगा ही. 10th वाले बच्चे वीडियो ऑन नहीं करते, हम क्यों ऑन करेंगे भाई? हम 9th में थोड़ी हैं अब.
अब तो हम Sorry. 10th में आने वाले हैं और 10th वाले बच्चों की अकड़ तुम जानते नहीं हो सर। अभी कोई बात नहीं, वेट करो, देखो 1 महीने बाद आपको हम कैसे हो जाएंगे, देखना। आपकी हिम्मत नहीं होगी हमारे सामने बोलने की, सिर्फ हम बोलेंगे और आप सिर्फ सुनोगे, है ना? अगर ऐसी गलतफहमी में हो। और अब तो ऑफलाइन स्टार्ट होने वाला है। अभी तो मैं तुम्हें मार नहीं पाता था। मैं इस आईएलटीएस का सबसे खतरनाक टीचर हूँ, इतना मारता हूँ मैं बच्चों को, इतना मारता हूँ, इतने रो रो के जाते हैं बच्चे मेरी क्लास से, लाल हो जाते हैं गाल एकदम, कहीं तुम सोच रहे हो। मैं सबसे स्ट्रिक्ट टीचर हूँ, ध्यान रखना। मेरे हाथ में एक वो होती है थपकी, सर मैं अपने थपकी से। स्ट्रिक्ट अपने सेक्रेटरीज को ही बुला लेते हैं पीटने हाँ के उसे, लिए। हाँ बिल्कुल बुलाएंगे, तो तुम पढ़ाई नहीं करोगे ना तो उनसे भी पिटोगे, मेरे से भी पिटोगे। थपकी मारते हैं वो सीधे एकदम, रीढ़ की हड्डी टूट गई थी एक बच्चे की एक बार। और मैं थोड़ी कुछ छोड़ता हूँ बॉडी से भाई। चिंगारी निकल लेती है। हाँ देखो, इसे देख रहे हो तुम, मतलब एक तो ये पढ़ नहीं रहा है और देखो ये मजे कितना कर रहा है। वेरी गुड ध्रुव अग्रवाल। ठीक है, वो शिल्पी के साथ खेल लो ना। वो क्या नाम है डॉगी का तुम्हारे, शिल्पी शिल्पी को। क्या है? कौन, क्या नाम है उसका, शिल्पी विल्पी क्या है? शेरू? सर नहीं। अच्छा ऐसे नाम होते हैं ना। हमारे वहां पे एक आंटी है, उनको नाम है शिल्पी। बताओ, कहती है शिल्पी कहाँ जा रही है? वो बताओ हमारे फ्लैट में घुस गई वो शिल्पी। अब बताओ, उसने इतना इतना आतंक मचाया उसने, वो हमारी किचन की उस पर चढ़ गई जहाँ पे दूध रखा रहता है। बताओ शिल्पी। अब हम उसे, हमें गुस्सा तो बहुत आई थी, लेकिन आंटी जी बड़ी खतरनाक थी। आंटी के सामने हम कुछ बोल ही नहीं पाए। सर मैं क्वेश्चन का आंसर दूं? सॉरी सॉरी, हम तो भूल ही, हम मुद्दे से भटक गए, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे बता दिया करो, हम उधर उधर निकल जाते हैं। हाँ मिक्सचर पूछा था ना मैंने। गुस्से में उधर उधर निकल जाता तो है। मैं तुम बता चुप दूं? रहोगे? मैं भी बता सकती हूँ। A mixture is made up of more than one substance, or we can say when a solid dissolve in the solvent, right? तो ये Yes. मिक्सचर जो होता है मोर देन वन सब्सटेंस से मिलके बनता है, क्या इसमें एलिमेंट होते हैं, कंपाउंड होते हैं, दोनों हो सकते हैं? Element or compound in any random ratio. Yes, so it can be divided into homogeneous and the heterogeneous, right प्यारे प्यारे बच्चों? Yes, sir. यस। तो ये homogeneous का क्या है और heterogeneous का क्या है? When the constituents are present uniformly all over the mixture, it is known as homogeneous, and its opposite in heterogeneous. Homogeneous example is salt or sugar in water. Heterogeneous example is mixture of sand and water. वेरी गुड, बिल्कुल सही प्यारी प्यारी बच्ची। ठीक है, होमोजीनियस का यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है, जैसे कि मान लो मैंने क्या लिया, एक मैंने डर्मिकूल पाउडर लिया, पानी में मिक्स कर दिया, तो वो डर्मिकूल पूरा यूनिफॉर्मली मिक्स होगा या रैंडम मिक्स होगा? पूरा यूनिफॉर्मली होगा देखा जाए तो, ठीक है ना? तो जो पूरा यूनिफॉर्म मिक्स होता है वो क्या होता है, होमोजेनियस, और जो पूरा पूरा मिक्स नहीं होता है वो होता है हेट्रोजेनियस। ठीक है, ओके। अच्छा अगर मैं यहीं पर ही पूछूं, मानने है ये सॉल्यूट ज्यादा होता है या सॉल्वेंट ज्यादा होता है किसी भी सॉल्यूशन में? सर जनरली सॉल्वेंट ज्यादा होता है, पर अगर सॉल्यूट ज्यादा हो जाता है तो वो जो सोल्यूशन है वो सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है, ओके, व्हाट डू या यू वरना मीन? फिर ओके ओके ओके, एक सेकंड एक सॉल्वेंट। सेकंड, बिल्कुल सही। यस, दीपेश, व्हाट डू यू मीन बाय द सैचुरेटेड सॉल्यूशन? व्हाट डू यू मीन बाय द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दीपेश? Very good. Pratham, what do you mean by the saturated solution? A solution in which no more solute can be added. Okay, dissolved, right? Add तो कर ही सकते हो लेकिन dissolve नहीं होगा ना। ठीक है, थोड़ा शब्दों पे ध्यान दो। ओके, तो प्रथम ने जवाब तो दिया है, लेकिन उसमें थोड़ी सी कमी थी, तो तो इसलिए डिसॉल्व नहीं होगा, वो तो सुपर सैचुरेटेड होगा ना, जिसमें डिसॉल्व नहीं होगा। अच्छा, तो ऐड भी नहीं, ऐड तो कर ही सकते हैं। ऐड कर सकते हैं पर कैन नॉट बी डिसॉल्व। डिसॉल्व लिखना है, नहीं नहीं नहीं, वो हीट करने के बाद सुपर सैचुरेटेड बनता है। ओके, हाँ तो सूर्यांश तुम बताओ जरा, एलिमेंट और कंपाउंड में क्या फर्क होता है? एलिमेंट और कंपाउंड में? एलिमेंट एलिमेंट में सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं और कंपाउंड में डिफरेंट टाइप ऑफ एटम कंबाइन होते हैं। ओके, तो can we say that elements cannot be further broken down into simpler one, and compound can be broken down, क्योंकि कंपाउंड तो बहुत यस, सारी चीजों से मिलकर बना हुआ है। एंड कंपाउंड में क्या एक ही टाइप के एटम होते हैं, बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं? बहुत सारे टाइप के हो सकते लेकिन एलिमेंट के अंदर? हैं, सिर्फ सिंगल टाइप के। अच्छा, कुछ एग्जांपल देना एलिमेंट का और कंपाउंड का। एलिमेंट का जैसे ऑक्सीजन। अच्छा, ओके, और एक्सक्यूज मी सर। और एक सेकंड कंपाउंड बस। का HCl। ओके, यस यस मान्य। सर सूर्यांश ने कहा कि एलिमेंट में एक टाइप के एटम्स मिक्स होकर बनता है। सर हाँ। इस लॉजिक से तो ऑक्सीजन गैस भी एलिमेंट हुआ।
सर अच्छा एलिमेंट में तो सिर्फ एक ही एटम होता है ना जो इंडिविजिबल होता है। हाँ बिल्कुल सही बोल रही हो, ठीक है अनन्या, बिल्कुल सही है। एक छोटा सा, ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा वो आ गया है, ठीक है। एक्चुअली ना, एक्चुअली पता है क्या क्या था उसका मीनिंग, मैं बताता हूँ। इसका मीनिंग था, एक एलिमेंट है, मान लो मैंने बोला कि 25 ग्राम एक एलिमेंट है ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसका मतलब उस 25 ग्राम के अंदर बहुत सारे ऑक्सीजन आइटम हो सकते हैं ना, ऐसे ऐसे। तो वो सारे एलिमेंट हुए या नहीं हुए। लेकिन अगर वो कंबाइंड स्टेट में है, तो कंबाइंड स्टेट में फिर तो वो मॉलिक्यूल बन जाएंगे ना। तो यहाँ पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात तो सही हो गई, लेकिन इस टाइम पे तुम भी सही हो मानने और सूर्यांश भी सही है, क्योंकि सूर्यांश का मीनिंग ये था कि एलिमेंट में ऐसे अलग अलग टाइप के होना, और तुम्हारा मीनिंग तुमने कंबाइन करके इस टाइप का मीनिंग हो गया, ठीक है। तो ठीक है, बात लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी सूर्यांश की हेल्प मैंने भी की थी, तो इसलिए मैं 9 दूंगा, मैंने हेल्प करी थी तुम्हारी, ठीक है। ओके, तो बाकी आ रहा है यस ध्रुव अग्रवाल। चलो तुम्हारा जैसा लेवल है ना, तो तुमको तुम्हारे से मैं इसी टाइप का पूछता हूँ। जरा बताना एक बार प्यारे बच्चे, ये टेंडल इफेक्ट क्या होता है? Sir, Tyndall effect is a scattering of light from a solution. अच्छा, ये Oh, बताया था। ओके, तुमने बस स्कैटरिंग सुना और उसके बाद की और महाकथा कहाँ गई अग्रवाल? नहीं नहीं, शिल्पी के साथ खेल लो, sir, खेलो खेलो आगे। तुम स्टेटस डाले ना शिल्पी का, कि sir, उससे it is a शिल्पी light scattering in a colloid solution. बताओ कितनी बकवास लैंग्वेज लिखता है यार ये। ध्रुव अग्रवाल क्या करोगे तुम, बताओ, तुम ले आओगे 90 प्लस साइंस के अंदर? बताओ, तूने पूरे साल फाउंडेशन बैच में पढ़ा, तुम फाउंडेशन बैच में नहीं आओगे अब, तुम रेगुलर बैच ज्वाइन करोगे। पहले तुम रेगुलर बैच में परफॉर्म करो, ठीक है। तुमने गलत ज्वाइन कर लिया फाउंडेशन बीच में। एक्चुअली फाउंडेशन तुम पहले फाउंडेशन बैच उनके लिए होता है जो सीबीएसई में एक्सपर्ट होते हैं, और सीबीएसई को जो इस चीज की शपथ लें कि मैं शपथ लेता हूं मैं सीबीएसई के साथ कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। लेकिन तुम तो सीबीएसई के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, साथ में फाउंडेशन के साथ भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। जिसका सीबीएसई में ये हाल है, उसका फाउंडेशन में क्या हाल होगा, आई कैन इमेजिन, आई कैन इमेजिन क्लियरली। तो सर आपने बस वेस्ट किया है अपना टाइम और कुछ नहीं किया है, ठीक है। आई एम रियली सॉरी टू से दैट। तो इसीलिए माय रिक्वेस्ट, माय जेन्युइन रिक्वेस्ट, प्लीज ज्वाइन रेगुलर बैच इन 10th क्लास, ओके। यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, अगर उनको लगता है कि फाउंडेशन बैच उनके लिए नहीं है और वो नहीं सर्वाइव कर पाते, नहीं कर पाते सीबीएसई, सो प्लीज डोंट ज्वाइन फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन बैच उनके लिए है ही नहीं। हम नहीं चाहते कि उनका टाइम वेस्ट हो। हम चाहते हैं बच्चों के अंदर जितना है, जितना स्टेमिना है, जितनी उनके अंदर एबिलिटी है, वो सिर्फ उसी में परफॉर्म करें। लेकिन अगर आपको, आपने 9th क्लास में ही ऐसा दिखा दिया है, अपना प्री रिजल्ट दिखाया है, तो आपको नहीं करना चाहिए। आई एम रियली सॉरी टू से दैट। हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता इन पैसों वैसों से, हमें फर्क पड़ता है परफॉर्मेंस से। परफॉर्मेंस है तो चीजें हैं। हमें पहले आईएलसी को ब्रांड बनाना है। हमें आईएलसी का कुछ यूज वैसे नहीं करवाना नेगेटिव सेंस में कि हम तो फाउंडेशन बैच में थे, आता हमें सीबीएसई का भी नहीं है, लो। और ऐसी बातें तो और फैलती हैं, ऐसी बातें तो उसकी तरफ फैलती हैं जैसे, जैसे किसी ने बोल दिया अरे मोदी मोदी, ऐसे मोदी पूरी दुनिया में फैल गया। ऐसे फैलती है नेगेटिव पब्लिसिटी। पॉजिटिव बात को फैलाने के लिए हमें पूरे 20 साल लग जाते हैं, लेकिन एक नेगेटिव बात फैलने के लिए पूरी दुनिया में ऐसे हो जाता है। कोई बच्चा कहे सागे सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, चलो ठीक है, तुम बहुत अच्छा, बहुत साल लग गए पढ़ाते पढ़ाते, मेरे 15 साल हो गए, मैं बुढ़ा हो गया। हेलो बेटा, ठीक है। लेकिन मान लो मैंने एक बच्चे को जबरदस्ती बेफालतू दो थप्पड़ मार दिया जोर जोर से, बिना किसी बात के। अब बताओ, वो मेरी नेगेटिव बात ऐसे फैलेगी ना कि सर तो साइको है, सर तो ऐसी मारते थे ना किसी के भी। बताओ, लड़की कितने बेफालतू की, और वो लड़की तो टॉप करती थी। अरे कुछ बात तो बताओ। तो बस अब मेरी क्लास में कोई आता ही नहीं है, क्योंकि लोगों ने फैला दिया कि सर तो साइको है, ऐसे फैला दिया लोगों ने। तो भाई नेगेटिव पब्लिसिटी, और हूं नहीं मैं बदतमीज। बच्चे कह रहे हैं जो अब यही फैला दो कि वो सागर ने खुद ही बोला है। बदतमीजी मत करो, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक। ठीक है सर। तो इसीलिए आप लोग अपने थोड़ा सा अमाउंट का भी ध्यान रखें, और जिसमें आप कंफर्टेबल हैं आप वो ज्वाइन करें, ठीक है। कोई कोई कंपलसरी नहीं है फाउंडेशन। हाँ ठीक है, फाउंडेशन ज्वाइन करने से प्राउड वाली फीलिंग आती है, लेकिन सीबीएसई वालों को भी आती है, ऐसी कोई वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके, तो ध्रुव अग्रवाल जी, मैं बता देता हूँ, द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल व्हेन इट इज प्लेस्ड, व्हेन अ लाइट इज पासिंग थ्रू दिस सॉल्यूशन, देन इट्स पाथ बिकम विजिबल इफ इट इज प्लेस्ड इन द डार्क। अगर तुम डार्क में हो तो उसका पाथवे विजिबल हो जाता है। अगर तुम एक अंधेरे में बैठे हो, खिड़की जा रही है, उसका उसके पार्टिकल्स दिखते हैं तुम्हें धूप के अंदर ऐसे जाते हुए, तो वो भी एक तरह से टिंडल इफेक्ट है सर। पर कोई बात नहीं, चलो
ठीक सर है। मैं बस फ्रेम नहीं कर पाता आंसर को। अच्छा तो फिर रट्टा मारो ना। फ्रेम नहीं कर पाते आई नो तुम्हें पता है, लेकिन हमें इतने 1 साल हो गया, 1 साल में रट्टा भी तो मानना होता है। तुम्हारे इतने सारे चैप्टर कटे हैं भाई। सीबीएसई का मतलब क्या है? सीबीएसई का मतलब है ये लर्निंग। लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग दोनों चीजें जरूरी है। तो लर्निंग नहीं है लेकिन सर अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन तो रट्टा उससे मार भी के क्या फायदा है? तुम चुप रहोगे? रट्टा मार के बहुत फायदा है, रट्टे मार के लोगों के बच्चे टॉप कर जाते हैं। सर टॉप करने से क्या मिल जाएगा? सर अगर मस्ती का आप लड़का टॉप अगर कर अगर जाता है। किसी चीज टॉप करने से कुछ नहीं नहीं सर, होता है, इसलिए फेल हो सर जाओ। मेरा एक पॉइंट है सर, इसलिए फेल नहीं हो जाओ। सर फेल की बात, सर नहीं नहीं, फेल की टॉप बात नहीं करने है से मेरा कुछ नहीं होता है। सर सुनो तो, फेल हो जाओ। सर सुनो तो, हाँ हाँ, मैं अरे सुन रहा सर हूँ, सुन। पॉइंट तो सुनो। हाँ हाँ, सुनाओ सुनाओ। सर अगर एक चीज मैंने रट ली, मुझसे लैंग्वेज बनानी नहीं आ रही, मैंने ये चीज रट के तो आगे कर ली, लेकिन अगर मेरे को थ्योरी समझ में आती है स्टिल, और मैं कोई अपनी भी चीज बनाऊंगा या कोई पर थ्योरी वो है, तो सही उसको भी तो हो। समझा नहीं पाऊंगा जब तक। सही भी तो हो वो। हाँ तो सर, सही सर नहीं था ना रटने से वो। बेटर है उस चीज पे ध्यान दो ना कि आप अपनी लैंग्वेज कैसे बेटर कर सको। बिल्कुल, हम सपोर्ट करते हैं इस चीज को, लेकिन उसका मीनिंग वही निकलना चाहिए जो रियलिटी में निकलता है। और ध्रुव अग्रवाल ने आधी अधूरी लैंग्वेज बोली थी, मैंने मना नहीं किया कि तुम अपनी मत बनाओ, अपनी सर बनाओ, लेकिन रटना तो एक तरीके से उस प्रॉब्लम से रटना बच नहीं के होता भाग है। जाना है। एक बार एक्चुअली में तुम जब पढ़ते हो ना, तो तुम फ्रेम भी उसी अकॉर्डिंग ही करते हो। तो वो रटना नहीं हुआ। रटना तो मैंने एक्चुअली गलत वर्ड यूज कर दिया। एक्चुअली जब तुम उसको किसी भी डेफिनेशन को पढ़ते हो, तो जब भी तुमसे पूछता है, तुम उसी डेफिनेशन को ही तो बोलते हो मोस्टली, क्योंकि जब तुम उसे पढ़ते यस हो तो सर, वो याद भी हो जाता है। तो यस तो सर। वही बेटर है ना। ठीक है, तुम उसे रट्टाफिकेशन का नाम दे रहे हो, मैं कोई ऐसे नहीं कर रहा कुछ बच्चे ऐसे रटता है, अरे 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 आंख ऊपर करके, ये द लाइट इज पासिंग थ्रू दिस, द लाइट इज पासिंग, ऐसे नहीं रटना है भाई। क्या है ये? भाई पढ़ोगे अपने आप वो याद हो जाता है, ऐसा लर्निंग बोल रहा हूँ मैं। खतरनाक वाला कोई तिगड़मबाजी नहीं करनी है कि एकदम पूरा पूरा घर उठा दिया तुमने याद कर करके 24 घंटे याद करते रहते हो। चतुर नहीं बनना है भाई। ठीक है, चतुर रामालिंगम नहीं बनना है। ठीक है, बस नॉर्मली याद करो और चीजें याद हो जाएंगी। चलो अब हम राजनीति ना करके वापस आ जाए टॉपिक पे। ठीक है, तो ध्रुव अग्रवाल वेरी गुड, शाबाश, हमें बहुत अच्छा लगा, इसलिए तुमको वो हमने बहुत अच्छे मार्क्स दिए हैं। ऑजस। सर आधा दिए तो 5 तो मिलना चाहिए। हाँ हाँ, अभी देंगे, तुम्हें रुक जाओ। यस ऑजस, सर, व्हाट डू यू यस सर। मीन बाय द सस्पेंशन? सर सस्पेंशन, ओके, टेक योर टाइम। यस सर। ये तो सारा टाइम। नहीं, ओके। एक सेकंड में फ्रेम कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, फ्रेम कर लो। हाँ, फ्रेम करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, फ्रेम करिए आप सब लोग। बिल्कुल, वेरी गुड। और ये सस्पेंशन अभी थोड़ी देर पहले शायद मैंने पूछा अभी किसी से, और उसने एकदम बहुत अच्छा बताया था। मैंने सुना नहीं। हाँ हाँ, वही तो बात है, हम बच्चों के सुनते भी तो नहीं है। क्यों नहीं सुनते हो भाई तुम लोग? जब कोई दूसरा बच्चा बोल रहा होता है तो तुम सुनते क्यों नहीं हो? सुनना तो चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वही चीज। यस सर। सर मैं हिंदी में बता दूं, ज्यादा बेटर इसमें क्या? नहीं ओके, नहीं, तुम कोई सरकारी स्कूल के सस्पेंशन, बच्चे हो? नहीं नहीं नहीं, सस्पेंशन ऐसे इज एन अगर तुम हेटेरोजेनस मिक्सचर तो ठीक है, ठीक है। consisting yes sir, हाँ, कंटिन्यू कंटिन्यू। suspension is an heterogeneous mixture consisting of a solute, bigger solute than a colloid, which settle ऐसे down फ्रेम after करोगे some तुम? time, which settle down after some time. uh, सर एक सेकंड, अच्छी बात है फ्रेम करना, बहुत अच्छी बात है। इंग्लिश वाली मैम बड़ी खुश होंगी, समीक्षा मैम, कि हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं वो फ्रेम कर रहे हैं। लेकिन सर अगर साइंस में अगर लैंग्वेज की दिक्कत आई और अगर उसका मीनिंग कुछ और निकल गया, तो उसके लिए आप लोग जिम्मेदार हैं। आपको ये 2-3 चैप्टर तो पढ़ने हैं, 2-3 डेफिनेशन ही तो हैं, वो आप अगर याद नहीं कर सकते, क्या कर रहे हो फिर इतने दिनों से तुम लोग? तो घर घर पे बैठे हुए, स्कूल जा नहीं रहे हो, पूरा टाइम तुम्हारे पास है सफिशिएंट, तब भी बताओ फाउंडेशन के बच्चे हो, बताओ। फाउंडेशन के बच्चे तो ऐसे, सर उनको घर एक पे एक बैठ चीज के एक एक। घास नहीं छील रहे सर, काम हो रहा है। ओह अच्छा। सर आप ओके, आके चलो ठीक देखो है। स्कूल में रोज कितने प्रोजेक्ट दे रहे हैं, अभी भी मैं क्लास से पहले एक प्रोजेक्ट करके उठा हूँ। ओके चलो, मान्या तुम बता दो। Sir, a suspension is a heterogeneous mixture in which the particles of the solute are larger than that of the solution and of the colloid, and hence they remain suspended in the medium, and if we leave it for some time, they settle down. मैंने भी तो ऑलमोस्ट यही कहा था सर। अच्छा, तुमने ये कहा था? मैंने यही कहा था। नहीं, तुमने ये नहीं कहा था। श्रेया, अरे श्रेया ईमानदारी के साथ बताना, कैसे ने यही कहा था? सर इसने स्टार्टिंग के कीवर्ड्स यही कहे थे, बाद में रुक गया था। ठीक है। Sir, इसने bigger solute कह दिया था, not particles. ठीक है,
तो देखो ठीक है ओजस, तुमने सही बोला, चलो ठीक है, तुमने फ्रेम किया, बहुत अच्छा लगा मैं फ्रेम करना तुम्हारा। ठीक है, देखो भाई हमारे पास जो सस्पेंशन होता है, सबसे पहली बात तो उसके अंदर इनसॉल्युबल सॉल्यूट होता है, सस्पेंड रहता है राइट, सॉल्वेंट के अंदर सस्पेंड। ये हेट्रोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस कंप्लीटली। क्या इसके पार्टिकल तुम्हें नेकेड आई से दिखते हैं? नो सर। अरे Yes, sir, it can be. Yes, sir. अच्छा दिखते हैं, दिखते मैं हैं। कोलाइड का सोच रहा था। अच्छा अच्छा, नहीं दिखते हैं, दिखते हैं, ठीक है। अच्छा पार्टिकल साइज के बड़े होंगे थोड़े छोटे होंगे? Sir, बड़े बड़े। होंगे। बड़े होंगे तभी तो। अच्छा तो ये मडी रिवर जो है, मडी रिवर वाटर, ये क्या हुआ? It's a suspension. अच्छा मान लो एक, ओके कहीं पे तूफान आ रहा है धूल मिट्टी का, धूल मिट्टी का तूफान सा आ रहा है, तो उसको तुम किस में लेना चाहोगे, कोलोइडल, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन? तो सॉल्यूशन तो है ही नहीं Suspension. सस्पेंशन में ले लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि धूल मिट्टी का है ना वो। सर, लेकिन तो धूल मिट्टी का जो, हाँ हाँ मैं समझ गया, मैं समझ गया, ठीक है ले सकते हैं लेकिन, ठीक है। हाँ तो इसीलिए अच्छा कोलोइडल सॉल्यूशन में हमारे पास क्या मिल्क को हम ले सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। पर मिल्क तो होमोजीनियस होता है यार। सर वो दिखता होमोजीनियस है लेकिन हेट्रोजीनियस होता है। Actually, वेरी गुड। अच्छा इसके पार्टिकल विजिबल होते हैं या नहीं होते हैं? सर नहीं होते। नहीं नॉट विजिबल। नहीं। और हम देख सकते हैं किस चीज का यूज करके? सर थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यस वेरी गुड, ठीक है। अच्छा अच्छा कोलोइडल के अंदर ना सॉल्यूट सॉल्वेंट का नाम नहीं होता, तो किसका नाम होता है? डिस्पर्सिव फेज, डिस्पर्सिव मीडियम। वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा ये सॉल्ट अगर हम सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये जो सॉल्यूशन बनता है इसको हम क्या नाम देते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन में? homogeneous. नहीं 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 नहीं, सॉल्ट सॉल्यूशन में ये जो है मेरे पास क्या है, सस्पेंशन, कोलोइडल, ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है ना, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा तुम लोगों को परसेंट तो निकालना आता ही होगा, जैसे मान लो मैंने तुमसे बोला कि एक ना मेरे पास 100 ग्राम ऑफ वाटर है, 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर मैंने 36 ग्राम क्या लिया है, NaCl लिया है। तो अगर मैंने 36 ग्राम ऑफ NaCl लिया है और इतना मैंने तो कॉन्सेंट्रेशन भी तुमसे पूछ रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं हम जरा बताना, टोटल लेते हैं ना, 36 अपॉन में टोटल, तो 100. 136 हो जाएगा, 136 136। सॉल्यूशन देते हैं नीचे, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, और ये इनटू में 100, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास? 26 point something. 47, वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही। अच्छा कटिंग ऑफ ट्रीज क्या है, केमिकल या फिजिकल? फिजिकल। फिजिकल। रस्टिंग ऑफ अलमीरा? केमिकल। Chemical. केमिकल। अच्छा ये बटर का मेल्ट होना? Physical. फिजिकल। बॉइलिंग ऑफ वाटर? Physical. फिजिकल। अच्छा बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म दिस स्टीम? Physical. फिजिकल। देख लो, Yes, sir, it's physical. तो फिजिकल गिर है। गिर ना जाए वो, ध्यान रखना, वो देखो क्या कर रहा है पौआ छोटा बच्चा। तो वो स्टोरी बुक्स निकाल रहा है अपनी। ओह ओके ठीक है, ओके। डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर? Physical. फिजिकल। फ्रूट सलाद का? Physical. ओके, सब रट्टा मार के बैठे हुए हैं, ठीक है। Next, fruit पेपर और salad. पेपर और लकड़ी को जला दिया मैंने, अब फूक दिया केमिकल। है। केमिकल। ओके ठीक है, वेरी गुड, ओके। सोडियम क्लोराइड को मैंने सॉल्यूशन ऑफ वाटर से सेपरेट करना है, तो कौन सा तरीका है? Evaporation. पक्का? I think. सर what- इवेपोरेशन होगा, एंड उस इवेपोरेशन फिर कंडेंसेशन, एंड अगर वो इम्प्योर है तो फिर उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन। सर NaCl तो सॉल्ट है, नॉर्मल सॉल्ट इवेपोरेशन से हो हाँ, जाएगा। evaporate हो जाएगा. ठीक है, बिल्कुल सही है। अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड को सेपरेट? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। ओके ओके। बटर फ्रॉम कर्ड? सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके ठीक है, सब पढ़ के बैठे हुए हो, ओके। गिव मी 1 मिनट। जरा ये करके दिखाना एक बार, यू हैव 1 मिनट।
Sir, done. यस, मैग्नीशियम सल्फेट कैसे निकाला है? मैग्नीशियम का कितना होता है 2, सल्फेट का कितना होता है 2 2. 2, तो 2 तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम और डायरेक्ट बन जाएगा MgSO4, 2 से 2 Yes, कट जाता sir. है। एल्यूमिनियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है 3, फॉस्फेट की भी 3. कितनी होती है 3 3. 3 से 3 कट जाएगा, तो AlPO4 हो जाएगा। Yes, sir. सोडियम क्लोराइड तो बहुत ही इजी है, एक और एक Yes. NaCl। Yes. NaCl एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम का 3, हाइड्रोक्साइड का 1, 1 तो ये क्या हो जाएगा Al AlOH3 whole ठीक है, 3. हाँ होल थ्राइस, बिल्कुल सही, शाबाश। ठीक है, बाकी लोगों को कोई दिक्कत हो रही है क्या इसके अंदर? No sir. बाकी लोग जो हैं, और ये जो चुपचाप बैठे हुए हैं, जो कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि 3-4 लड़कियां ही हैं, बस यही बोलती रहती हैं, और और सर बाकी ओके चलो ठीक है, तुम हो यहाँ पे प्यारे बच्चे। ठीक है, तो जरा बताना एक बार, अगर मैं तुमसे, अच्छा एक जरा बात बताना, फिजिकल और केमिकल का एक मेन डिफरेंस क्या हो सकता है वैसे, ये बताएगा यही ध्रुव अग्रवाल। सर, ये होता है फिजिकल चेंज में सर, व्हेन नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, एंड केमिकल में व्हेन न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। पक्का? हाँ सर। ओके ठीक है। अच्छा मान लो एक मिक्सचर के अंदर सैंड जो है वो नीचे रह गई, नीचे बैठने लग गई, अगर हमने उसको एक घंटे के लिए अनडिस्टर्ब रखा, मतलब डिस्टर्ब नहीं किया, तो अनडिस्टर्ब रखा, तो वो नीचे से, तो इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे हम, इसका क्या नाम है? Sedimentation. Sedimentation. सेडिमेंटेशन। वैसे मैंने इससे पूछा था शिल्पी वाले बच्चे से। ठीक है, सर मैं ओके ओके ठीक है, तुम्हारा सर पेट तो नहीं है है ना? उसका नाम शिल्पी। अरे कोई बात, क्या नाम है फिर उसका? काफी। पफी? पफी से अच्छा तो शिल्पी है, हम तो पफी सर शिल्पी बोलेंगे। नहीं। क्यों, तुम चुप रहो, क्यों मेरा कोई राइट नहीं है क्या उसके ऊपर? तुम्हारे राइट है, तो तुम, अच्छा हाँ सर, तुम्हारा कुत्ता पफी, और हमारा कुत्ता कुत्ता, हम क्यों बोले, शिल्पी। हम शिल्पी शिल्पी। बोलेंगे। ठीक है, ओके। तो भाई याद रहेगा सब बच्चों को ये सब चीजें, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये सब विदुषी, डाल्टन थ्योरी क्या है? Sir, Dalton's theory states that हम्म, atoms are indivisible, very small particles. हम्म, They can't be created and can't be destroyed. हम्म, ओके, एंड दे कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो, ये भी तो बोला था उसने। ठीक है, एंड दे आर इंडिस्ट्रक्टिबल, दे कांट बी लाइक इंडिविजिबल, है ना, वो फिर से डिवाइड नहीं हो सकते। सिमरन, ये 1 एटॉमिक मास यूनिट को कैसे डिफाइन करोगी? So 1 atomic mass unit is equals to the mass of 1/12 of carbon-12 atom. वेरी गुड, बिल्कुल सही। अच्छा, ये किसी को आयुपैक का नेम याद है? आयुपैक, जैसे इतने कंपाउंड होते हैं तो एक आयुपैक है, इस आयुपैक का Yes, नाम sir. क्या है? Sir, International Union of Pure and Applied Chemistry. वेरी गुड, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आगे जाके तुम बहुत सारे कंपाउंड के बारे में पढ़ोगे, और वहां पे तुम्हें कंपाउंड, ये जो कंपाउंड के नेम है ये इसने दिया है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने, कि इस तरीके से दिए जाते हैं कंपाउंड्स के नेम। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, तो ये उसने हमें एक्सप्लेन किया है। यस, अगर मैं तुमसे बात करूँ सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला बनना चाहिए? सोडियम का कितनी वैलेंसी होती है 1 ऑक्सीजन 1, की? 2, ऑक्सीजन की, 2 तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर सोडियम ऑक्साइड का? Na2O. Na2O. ठीक है, अगर मान लो मैं तुमसे बोलूं सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, सल्फाइड नॉट सल्फेट और नाइट्राइड, सोडियम सल्फाइड, तो सोडियम सल्फाइड देखो, सल्फाइड का मतलब होता है एस, और इस एस पे भी ना 2 लगा होता है, क्योंकि सल्फर है ये, सल्फाइड है ये, और ये सोडियम है, सोडियम में 1 होता है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? Na2S. Na2S। ठीक है, सोडियम सल्फाइड, सल्फाइड का मतलब एक एस होता है। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, यस, क्या नाम है प्यारे बच्चे का? हाँ शिल्पी, ओके। अच्छा, अब जरा मुझे एक बात बताओ, ये कैल्शियम है और ये कार्बोनेट है CO3, तो कार्बोनेट पे कितना होता है शिल्पी? यस, सी, यस क्या सर, बोले तुम? 3 3 अच्छा 3 3, ओके, और ये कैल्शियम पे? 1 कैल्शियम में 1 होता है? नहीं। So सोच लो, carbonate. मुझे नहीं पता, ये जो बोल रहा है मैं तो इसको फॉलो कर रहा हूँ सी। भैया, मुझे नहीं पता, कैल्शियम में तो 2 होता है ना। मुझे नहीं पता, मैं तो अभी चुप रहो सारे बच्चे। हाँ शिल्पी बता, यस, सी ए पे क्या है?
ये लोग झूठ बोल रहे हैं, तुम्हें फंसा रहे हैं ध्रुव अग्रवाल, मैं सच बता रहा हूँ। अपना तुम अब दिल की बात बताओ जो तुम्हें लग रहा है, ऑनेस्टली दिल के साथ। अपना दिल सर हमेशा सही होता है। कैल्शियम पे 2 होता है, ओके, और कार्बोनेट पे 3 होता है, यस सर। ओके। और ये आपको किसने पढ़ाया? कार्बोनेट पे सर 3 होता है। आपने। चुप रहो, बदतमीजी मत करो। CO पे 2 होता है कार्बोनेट, CO3 2 माइनस। याद आया? कार्बोनेट का बताया था, CO3 2 माइनस, तो 2 ही तो हुआ ये। तो जब ये 2 से D हो गया तो कितना हो गया? CaCO3 होता है। नाम नहीं सुना कभी इसका, CaCO3, कैल्शियम हाँ सर। कार्बोनेट। तो फिर यस सर, सर सुना है। तो फिर नहीं, नंबर नहीं था, ठीक है, ओके। या पता है आज मैंने कुछ खाना नहीं खाया, मैं बाहर से आया तो मेरे घर वाले कह रहे हैं, मैंने कहा मंगाता हूँ, मैं कुछ मत बताना, मंगाना भूल गया। ठीक है, और चलो तुम भिजवाओ, क्या नाम है, ध्रुव अग्रवाल, चलो एक पिज्जा ऑर्डर करो अपने टीचर के लिए। अरे मजाक कर रहे हैं, ओके ठीक है, ओके। अगर मैं यहीं पर ही बोलूं कॉपर नाइट्रेट है मेरे पास, तो नाइट्रेट का क्या होना चाहिए जरा बताना प्यारे बच्चों। नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? NO3. NO3 पे कितना चार्ज होता है नाइट्रेट? ये नाइट्रेट पे कंफ्यूज आते हैं ना तुम लोग। Sir, 1 UNO3 नाइट्रेट S में 1 होता है। minus. सर नहीं, याद नहीं आ रहा। इस NO3 के ऊपर तो 2 ही होता है ना, 2 होता है। इस वाले NO3 के ऊपर 2 होता है, वो NO2 होता है जो तुम कह रहे हो, उस पे अच्छा 1 होता है। NO2 पे 1 होता है, NO3 पे 2 होता है, ठीक है। और कॉपर में भी फिर कितना होता NO2 है? वाले को क्या कहते हैं, मैं भूल गई। नाइट्राइट। नाइट्राइड बोलते हैं उसे। तो जब नाइट्राइड होगा तो वो NO2 है, उसके ऊपर 1 लेके चलना है। और जब ये NO3 है, ये है नाइट्रेट, ठीक है, और इसको मैं क्या लेना है, इसको 2 लेके चलना है। तो 2 से 2 कट गया, तो ये क्या बन गया, कॉपर नाइट्रेट, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। कुछ समझ नहीं आ रहा, अरे क्या यार सर आ रहा है। ये सब तो सर आ बकवास चल जाए। रही थी। ये सब तो मैं पहले से ही पता है, सर तो बेफालतू के टाइम वेस्ट कर रहे हैं अब तो। ये सब तो ऐसे ही है, हमें पता ही है, ठीक है, इतना ही पता है ना। तो प्रथम जरा बताना ये क्विकलाइम क्या होता है। क्विकलाइम कोई बताए, कोई है यहाँ पे जो बता सके क्विकलाइम क्या होता है? CaO आर यू श्योर? कैल्शियम ऑक्साइड सर बिल्कुल 7 सही। हाँ देखो बिल्कुल सही है, शाबाश। देखो देख रहे हो, छोटी छोटी क्लास का ज्ञान भी काम आता है कभी कभी। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग हीट करते हैं ना, तो उसमें से CaO निकलता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल के आता है। देखो बैलेंस है पूरा। तो ये CaO को हम क्विकलाइम बोलते हैं, क्विकलाइम, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, CaO इज क्विकलाइम। बाकी बच्चों को तो फर्क नहीं पड़ता है, नहीं क्या पता है, ठीक है। अच्छा, ये सोडियम बाई कार्बोनेट का एक नाम और होता है, क्या बोल सकते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट को? ये इसका नाम होता है बेकिंग सोडा। इसका नाम बेकिंग सोडा होता है। ये तुम उसमें भी डालते हो अपने आटे में, कचौड़ियों को नहीं, पोड़ी वोड़ी को प्लफी बनाने के लिए, भटूरे को प्लफी बनाने, प्लफी होता है ना बहुत गुलगुला सा, मजा आता है खाने में, एकदम एकदम गले में जब गट करते हैं तो अच्छा लगता है, फील आती है एकदम, ठीक है। तो बेकिंग सोडा होता है ये, तो जो उसको प्लफी बनाता है। तो ये सोडियम बाई कार्बोनेट को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलो या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट बोलो, इट इज द सेम थिंग। नहीं आया समझ? सर आ गया समझ में। सोडियम नहीं, हाइड्रोजन का, आपने बताया हुआ भी है कि बहुत बार हाँ ऐसे हाँ जब हाँ CO3 होता है वो बाई कार्बोनेट बोला जाता है। एग्जैक्टली बिल्कुल सही, ठीक है। जस्ट जस्ट गिव मी 1 मिनट, यस, एक सेकेंड जस्ट। यस प्यारे प्यारे बच्चों, तो सारे बच्चे एक्साइटेड हैं किस चीज के लिए, 10th में आने के लिए? कोई है ऐसा बच्चा जो कह रहा है कि नहीं नहीं मुझे अभी नहीं आना है, मैं 1 साल बाद आना चाहूंगा? कोई है ऐसा बच्चा? शर्माओ मत, खुल के आओ सामने, अपने दिल की सुनो। यस, कोई है ऐसा बच्चा? वो तो मार्क्स शर्माते हैं बताने से। ठीक है, तो तुम्हें क्या लगता है, तुम मतलब तुम्हारे कौन सा स्कूल है अग्रवाल? प्रज्ञान स्कूल ग्रेटर नोएडा। तुम प्रज्ञान स्कूल में हो? प्रज्ञान स्कूल तो यार बहुत अच्छा है, मैंने सुना है। और हाँ प्रज्ञान सर। स्कूल तो वो है ना, क्या कहते हैं वो वाला, जहाँ पे वो तो हॉस्टल हॉस्टल वाला है। नो सर, सर डे बोर्डिंग है। अच्छा, दोनों ऑप्शन है। हाँ नहीं नहीं सर, डे बोर्डिंग। अच्छा, सर वहाँ पे फिट जी भी होता है। ओके, ठीक है, पर नंबर तो सर तुम्हारे आ मेरी नहीं रहे बहन यहाँ पे। जाती है इसलिए पता है सर।
सर आप अच्छा। गलत मतलब निकाल रहे हो, देख अरे लो। मैं कहाँ गलत, और मैंने कुछ कहा? मैंने कुछ कहा? देखो चोर की दाढ़ी में तो नहीं कहा, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। तुम खुद ही बेफालतू की बात बस करा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मधुमक्खी से आ गई थी इसलिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वेरी गुड। अच्छा तो एक बात बताओ, अगर मेरे पास ये इथेन है, इथेन का मतलब होता है C2H6 इथेन, तो जरा बताना इसका मास कितना होगा, इसके एक मोल में कितना ग्राम है? इसके एक मोल में कितना ग्राम है? यही बताएगा, क्या नाम है, प्रज्ञान। हाँ प्रज्ञान, तुम बताओ जरा। प्रज्ञान स्कूल, भाई मैंने सुना है इसका मतलब बहुत नाम है प्रज्ञान स्कूल का। प्रज्ञान स्कूल ऐसा वैसा नहीं है, प्रज्ञान स्कूल सर मैंने सुना आप है। और स्ट्रेस डाल रहे हो। मैं कौन सा स्ट्रेस डाल रहा हूँ, मैं तो रियलिटी बता रहा हूँ। तुम ठीक है, तुम प्रज्ञान वाले स्कूल के लगते नहीं हो, लेकिन ठीक है तुम हो ना, लेकिन तो उसमें डरना कैसा, वो अलग बात है, ठीक है। तो तुम प्रज्ञान स्कूल में तुम्हारी रैंक क्या आती है? जब स्कूल में कुछ भी पेपर वेपर होता है, तुम टॉप में रहते हो, बीच में रहते हो, या लोअर में रहते हो? सच सच सर बताना ईमानदारी के साथ। सर सच्ची में बता रहा हूँ सर, मेरी क्लास में सर 26 स्टूडेंट्स है सर, मेरी उसमें रैंक आती है अराउंड 10। अच्छा, ऐसे बच्चे हैं प्रज्ञान में कि तुम 10 पे आ जाते हो? अच्छा, सर चलो अच्छी बात है। नहीं नहीं, मैं तो तारीफ कर रहा हूँ, अगर तुम 10 में आते हो तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब बाकी के 16 बच्चे, इतने कमार बच्चे आते हैं प्रज्ञान में। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, वेरी गुड। पर मैंने सुना था कि प्रज्ञान स्कूल काफी अच्छा है, और वहाँ पे एकदम सारे के सारे एकदम ऐसे टॉपर बच्चे आते हैं, हेलो एक्सक्यूज मी प्लीज शट अप एवरीबॉडी। मैंने सुना था ऐसा, पर अफसोस सर वो आपको मेरा। बहुत अच्छे से पता होगा। हाँ मैं, हम तो जाते हैं ना प्रज्ञान स्कूल में, हम जाते हैं क्योंकि वो होता है ना, क्या कहते हैं, जब भी बोर्ड होता है तो हम बाहर पहुंच जाते हैं वहां सर वो पे। पाकिस्तानी आंटी उसी की देन है। क्या है, पाकिस्तान कहाँ से आ गया इसमें? सर पाकिस्तानी किसकी देन है? सर प्रज्ञान वो की? बिक गई है गवर्नमेंट वाली आंटी। एक सेकंड हो जाओ तुम एक सेकंड, मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा था और तुम क्या बात लेकर आ गए बीच में? सर तो मैं तो, बता रहा हूँ। मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा हिल गया है, ये इसको थोड़ा दवाई ववाई दो। श्रेया एक काम करना, थोड़ी सी दवाइयां भिजवाओ उसे घर पे। ठीक है, थोड़ा सा हिल गया है बच्चा। शिल्पी ने काट लिया था क्या कल परसों? तो सर कुछ ऐसे। शिल्पी नहीं है। तुम अजीब अजीब बातें क्यों कर रहे हो यहाँ पे? मैं बात कुछ और कर रहा था, तुम एकदम से कुछ और ही बात लिया है। ठीक है चलो, अच्छी बात है, वेरी गुड, थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। टेक केयर एंड गेट वेल सून। ये 6 है और ये मेरे पास 1 है, तो कितना हो जाएगा? ये 26 हो जाएगा, ठीक है। बताओ, मैंने ही बता दिया, सब कुछ तो मैं ही बता देता हूँ। ठीक है, ये एसेट होता है, एसेट इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सल्फर एसेट। इसका क्या होगा? सर 30 होगा। ओ सर सॉरी आपने सॉरी सॉरी 20। सॉरी 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 सॉरी, माफ करना, उधर से निकल जाता हूँ, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? सॉरी सॉरी सॉरी। 24 और 6 30 हो गया, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, 30 यूनिट। हमें भी आती है मैथ, हम तो चेक कर रहे थे तुम्हें कितनी मैथ आती है, मतलब तुम्हें इतनी भी मैथ नहीं आती, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम्हें इतना टाइम लग गया बोलने में। तो फिर आपने सॉरी क्यों बोला? मैंने सॉरी बोला क्योंकि, क्योंकि तुम हो तो मेरे ही बच्चे ना, इतना टाइम कैसा लग गया? अगर तुम जवाब नहीं दे तो इंसल्ट तो मेरी भी होती है, तो इसलिए मैंने सॉरी बोला कि मेरे को सर आपने बहुत। इतने कम टाइम में इतना सब सोच लिया? हाँ मैं तुम्हारी जैसा नहीं हूं ना कि इतना टाइम लगा दूं सोचने में कि तुम्हारी रैंक कितनी आती है, और उसके बाद भी तुम टाइम डोलो। ओके चलो, ज्यादा बकवास मत करो मेरे साथ। ठीक है, एक सल्फर में 32 होता है, तो फिर ये 8 हो जाएगा, तो ये कितना? 256। ये तो याद ही कर लेते हैं कुछ बच्चे, ठीक है। अच्छा, ऐसी अगर मैं तुमसे पूछता हूँ, ये अब अभी ये बताएगा ध्रुव अग्रवाल। ये ध्रुव अग्रवाल, प्रज्ञान स्कूल की 60 और ये रेपुटेशन आज तुम्हारे कंधों पे है। जरा बताओ इस एचसीएल का क्या होगा? और जितना तुम टाइम लगाओगे उतना प्रज्ञान स्कूल की इमेज ऐसी हो चली जाएगी। ये नीचे हो रही है इमेज, देखो तुम बचा सकते हो इस इमेज को। जैसे ही मेरे फेस से नीचे होगा, इसकी इमेज बहुत नीचे हो जाएगी। सर अब तुम सर सर मत करो, जल्दी से बताओ, वरना धीरे धीरे करके नीचे हो रहा है। चलो तुम्हारे लिए बहुत धीरे धीरे करके रोक देते हैं, तुम्हारे लिए बहुत ही धीरे धीरे करके। अब तुम गूगल मत करना, बदतमीजी से नहीं चाहिए बिल्कुल भी। सर नहीं सर, मैं एकदम ऑनेस्ट बताऊंगा कि सर मेरे को नहीं पता। भाई तो नीचे हो गया, तुम सर बचा नहीं चीटिंग पाए। करने से तो बेहतर ही है। हाँ, कि हम ईमानदारी से बोल दें, बिल्कुल, वेरी गुड शब्बाज, इस चीज के लिए ताली बजा दो एक बार। वेरी गुड, ठीक है, ईमानदारी है, ईमानदारी की हम रिस्पेक्ट करते हैं। वेरी गुड, देखो कितने जोर से लोग तालियां बजा रहे हैं तुम्हारे लिए। आज तक मैंने कभी किसी के लिए ताली बजते हुए नहीं देखी, लेकिन आज पहली बार ये चारों लड़कियां इतनी जोर से इन्होंने तालियां बजाई हैं, सिमरन, श्रेया, मान्या, विदुषी ने, कि हद खुश है आज की, मतलब। ऐसा लगता है जैसे केबीसी चल रहा है और एकदम तालियां बजती रहनी चाहिए, अमिताभ बच्चन जी ने बोला है, और लोग तालियां बजा रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। ओके, ये मेरे पास क्लोरीन का होता है 35.5, और ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा? 36.5। क्या कर रहे हो तुम अग्रवाल यार? हाइड्रोजन 1 होता है और क्लोरीन 35.5 होता है।
तुम ना एक्चुअली में पता है क्या हुआ कल तुमसे, क्या हो गई गलती तुमसे ये हो गई, तुम मेरे बैच में आ गए बीच में। एक्चुअली तुम है ना, तुम जैसे बच्चों को ना, तुम जैसे बच्चों का सर मतलब मेरे को जो अभी थोड़े से इनकी नॉटी ठीक से हैं। ही याद नहीं है हाँ हाँ, सर, तुम ना बस थोड़े से वो मेरे को नॉटी अभी हो। याद करनी है सर। चुप रहो एक सेकंड, मेरी बात सुन लो। तुम्हें चाहिए एकदम स्ट्रिक्ट वाले टीचर, और वो है जेडी सर। तो तुम जेडी सर के मतलब ठीक है, जो बच्चे थोड़े से नॉटी टाइप के से हैं, वो जेडी सर के पास जाए, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि नॉटी बच्चों को वही सुधार सकते हैं जो टीचर खुद भी नॉटी ना हो। मैं तो थोड़ा सा हूँ, थोड़ा सा मतलब थोड़ा फ्रेंडली नेचर है हमारा, लेकिन जो बच्चों को एकदम सच में इम्प्रूव करना है, सच में मतलब जिनका जो बिल्कुल ही वो जो चाहते हैं सच में कि सिर्फ उनको सिर्फ पढ़ाई वढ़ाई मिले, एकदम वैसा वाला एकदम सीरियस मोड में, और उनको सिर्फ पढ़ने का मिले, तो उनके लिए बेटर है वो। ठीक है, मैं क्लास को थोड़ा सा वैसा करके देता हूँ कि अलग एग्जाम्पल से समझाता हूँ, तो मे भी कुछ बच्चे उससे डाइवर्ट हो जाते हो। मेरी क्लास में सिर्फ एक हाईली फोकस्ड बच्चा ही कंटिन्यू कर पाएगा, क्योंकि अगर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया तो कुछ बच्चे उसी एग्जाम्पल में खो जाते हैं। तो जब मैं वापस आता हूँ उस एग्जाम्पल के बाद, वो एग्जाम्पल वापस आ ही नहीं पाते, वो वहीं पर ही सोचते रहते हैं, ओ अच्छा फिर क्या हुआ होगा, ओ अच्छा फिर ये भी तो हुआ होगा, तो तो वो कुछ पढ़ ही नहीं पाते फिर मेरी क्लास में। तो मेरी क्लास में वही बच्चा सस्टेन कर पाता है जो फोकस्ड है, जिसको मैं जहां पे ले गया वहां पे चला गया, और जिसको मैं वापस लेकर आ गया वो वापस भी आ गया। तो बच्चे चले तो जाते हैं मेरे साथ, लेकिन फिर वापस नहीं आ पाते जहां पे मैं उसे लाना चाहता हूँ। तो ऐसे बच्चे नहीं पढ़ पाते मेरी क्लास में। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। मैं ये ध्रुव अग्रवाल को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल बात बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ, रोना मत ध्रुव अग्रवाल। ठीक है, तो ये मेरे पास HNO3 है, तो ये विदुषी तेजा, ये HNO3 का क्या हो सकता है? H का मतलब 1, नाइट्रोजन का It's मतलब 14 14, plus और ये O3 का मतलब 3 इंटू 16, 16, तो 16 तिये 48, 48. 16 3 जा 48, 48 और ये 14 कितना हो जाएगा? ये 63 हो जाएगा आई गेस। मेरी मैथ इतनी भी वीक नहीं है बच्चे बच्चों। ठीक है, तो ये 63 ग्राम है। अरे अभी डाउट में लग रहे हो, Sir, शक्ल में तो 54. 54 है ये। सर 63 है। Sorry, 63 है। sorry. कोई बात नहीं, एक ना काम करना, बस एक ईंट भिजवा देना मुझे गिफ्ट में, ठीक है? तो मैं थोड़ा सा ऐसे कर लूंगा। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, गलतियां होती हैं हमसे, अब बिल्कुल हम स्वागत करते हैं हम लोगों का। ठीक है भाई, प्यारे प्यारे बच्चों, अब जरा मुझे एक बात बता दो। हमेशा मैंने तुमसे एक बात बोली है कि जब भी हमें ये चीज निकालनी हो कि नंबर ऑफ एटम निकालने हैं, तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स। और मोल का फॉर्मूला क्या होता है ध्रुव अग्रवाल? अब वगैरह मेरे पीछे पड़ जाओ ना बस आप। ठीक है, अब मैं आऊंगा ही नहीं फिर, मेरे पीछे पड़ जाओ, क्योंकि अब और तो बच्चे हैं ही नहीं ना आपके लिए। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, हम शिफ्ट कर लेते हैं तुम्हारे से वो ओजस। हेलो ओजस। ओजस ज्यादा ज्ञान मत देना, ठीक है? कि प्रतिष्ठा परंपरा अनुशासन और हर बच्चे को ये करना चाहिए, हर बच्चे को अपनी अपनी एक भाषा बनानी चाहिए। बनाओ भाई सर बनाओ क्या ना। सर क्या बोला आपने? अच्छा अच्छा, मैं ओजस से वैसे बात कर रहा था। हाँ, पर तुम बोल सकते हो। नेट हाँ हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके। हमारे पास जब भी हम एक मोल के लिए निकालते हैं तो उसमें कितने मॉलिक्यूल आते हैं? 6.02 into 10 की पावर 23 एवरीबॉडी। अगर मैं तुमसे यहीं पर ये क्वेश्चन बोलता हूं, मान लो कि मेरे पास दे रखा है 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन N2 गैस, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस, तो इसके अंदर कितने एटम्स होंगे? सामने ही दिख रहा है, वैसे तो सामने ही दिख रहा है एकदम, तुम तुरंत बता दोगे। बताओ कितना? 28 ग्राम ऑफ N2 गैस के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने एटम्स हैं? कोई और बच्चा बताना चाहेगा? एरिन, दीपेश, तुम भी बता सकते हो, कोई पनिशमेंट नहीं है। इस बैच में सिर्फ सारी लड़कियां ही जवाब देती हैं, लड़के तो शांत रहते हैं। लड़के कहते हैं कि हम तो बहुमत में ही नहीं है, सरकार तो लड़कियां चला रही है, तो हमारा बोलने का कुछ सर फायदा भी आप नहीं है। हम तो लड़कों से पूछने के बाद लड़कियों से प्लीज रैपिड फायर कर सकते हो? हाँ हाँ बिल्कुल हम करते हैं। प्रथम, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के अंदर कितने होते हैं? सर ओजस कह रहा है कि वो दे रहा है आंसर। अच्छा आंसर अच्छा, वो दे रहा है आंसर, एक सेकेंड और जस्ट मैं दे रहा हूँ आंसर। तो आंसर दो ना, तुम बस ये लिख रहे हो मैं दे रहा हूँ आंसर, और आंसर तुम दे नहीं रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। चलो कोई बात नहीं, हमें रिप्लाई की कोई उम्मीद तो खास है नहीं, पर ठीक है। अरे एक सेकंड दो, एक सेकंड दो, हो गया ना सर? सर आपको अरे बोल रहा है। हाँ अभी रुक जाओ, भी आ रहे हैं, रुक जाओ, तुम्हारे पास तुम आओ 10th क्लास में तो बताएंगे अच्छे से।
अभी तो चलो ऑफलाइन है ना, अभी तो सॉरी ऑनलाइन है, हम कुछ कह नहीं सकते। ऑनलाइन में हम इतना मारते हैं बच्चों को, इतना मारते हैं ना, तुम सब सुधर जाओगे। ये सोसाइटी वाले बच्चे बहुत बिगड़ गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उन बच्चों को बिगाड़ने के लिए मैं ही हूँ, ध्यान रखना। और मेरे से नहीं सुधरेंगे फिर तो हिमांशु सर है ही, ठीक है, तो वो तो जानते हैं खूब अच्छे से, ठीक। 2 मोल्स होंगे, अरे यार एक तो तुमने इतना टाइम लिया, ऊपर से तुमने गलत बताया। मुझे एक बात बताना भाई, मेरे नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन में 14 होता है, और ये मैंने N2 गैस बोला है, तो फिर N2 पे कितना हो जाएगा? N2 पे 28 नहीं हो जाएगा फिर 2 into, 28. तो ये N2 के लिए तो ये एक ही मोल हुआ ना 28 भाई। एक नाइट्रोजन के लिए 14 ग्राम, तो N2 के लिए कितना हो जाएगा? 28 ग्राम हो जाएगा, राइट। तो जब ये एक मोल है तो इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल होने चाहिए? Na, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था 28 ग्राम का मतलब एक मोल, और एक मोल का मतलब Na मॉलिक्यूल। एवोगैड्रो नंबर, बच्चों वाली बात थी ये, तो बताओ। 1 kg के बच्चे ने बता दिया था मुझे ये बात, पर कोई बात नहीं, नोएडा का लेवल थोड़ा सा अलग है ना, सोसाइटी वाले बच्चे हैं यहाँ पे, क्या करें। ओके, अच्छा अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुमको पहले से ही बोल दूं कि मेरे पास 5 मोल ऑफ N2 गैस है, तो 5 मोल के अंदर कितने एटम आएंगे? 5 into 6.022 into 10. यस, 5 into Na, क्योंकि इस बार तो मैंने मोल दे ही दिया। जब भी वो तुम्हें खुद ही मोल दे दे, इसका मतलब वो तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा करके आया है कि प्यारे बच्चों मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप बस जो मैंने लिखा है वही लिखो, जो भी मैं मोल दे रहा हूँ बस उसके आगे Na लगा दो। जब टीचर तुम पे बहुत मेहरबान है, टीचर तुमसे बहुत प्यार करती है, ठीक है, टीचर चाहती है कि तुम सब बच्चों के फुल नंबर आए, तो वो जानबूझ के तुम्हें मोल खुद ही दे देगी, कभी तुमसे निकलवाएगी नहीं। और निकलवा भी ले तो हमें पता ही है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो दिक्कत क्या है? मान लो तुम्हें दे रखा है Na2SO4, और तुम्हारी टीचर अगर तुमसे चिड़ी हुई है कि बदतमीज, मैं भी देखती हूँ तुम कैसे पास होते हो 10th में, तो जब जाओगे ना तो तुम पेपर पास करोगे, ही देखते हैं कैसे पास करते हो, ठीक है। तो एक टीचर बड़ी खतरनाक आई है, तुमको फेल करने वाली मैडम आई है, ठीक। SO3 है कि SO4 है? ये Na2SO3 है, Na2SO3। तो इस Na2SO3 को मान लो तुम्हें ये दे रखा है, मान लो मैंने इसको कर दिया, ये है 272 दे रखा है मान लो। तो अगर ये 272 ग्राम दे रखा है तुम्हें, तो जरा बताना इसके अंदर कितने आ जाएगा, कितने मॉलिक्यूल होंगे, कितना आना चाहिए? 272 दे रखा है आपको प्यारे प्यारे बच्चों। अच्छा एक काम करो 272 की जगह पे ना 252 कर लो, बेटर रहेगा। देखो कितना, मतलब वो टीचर खतरनाक है लेकिन फिर भी तुम्हारा भला चाह रही है, उन्हें 70 को 50 कर दिया, ताकि इससे एक बात बन जाएगी, जानबूझ के 252 कर देते हैं। Na2SO3 सोडियम नंबर ऑफ सर, मोल्स बताना है नहीं, नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स। सर, आपके चैट पे भेजना है। हाँ चैट में भेज दो, और उसको ना Na करके लिख देना, जो नंबर है वो Na की फॉर्म में, मतलब 5Na 1Na 2Na 7Na 5Na, जो भी मैं लिखना है। सब भेज दिया। वेरी गुड प्यारी प्यारी बच्ची, वेरी गुड मान्या। बाकी बच्चे तो कैलकुलेट कर रहे हैं अभी। प्रथम तुम भी रिप्लाई कर सकते हो सर। आपसे प्रथम जब पहली बार आया था ना, प्रथम एक बार सबसे पहले टेस्ट में प्रथम आया था, तो मुझे लगा था कि भाई मेरे बैच में तो प्रथम है बस एक, बाकी सब तो ऐसे सही है वही टाइप के। तो प्रथम से मुझे बहुत, मैं प्रथम को एकदम ऐसे दिखता था, मैंने कहा क्या यार ये तो एकदम तेज मार रहा है, एकदम चमक आ रही है चेहरे से। फिर बाद में रियलाइज हुआ अरे प्रथम तो मतलब है इंटेलिजेंट, बहुत टॉप 10 में रहता है, लेकिन ओके है, इतना टॉप में नहीं बोल सकते। आई एम रियली सॉरी प्रथम अगर तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन ऐसा टेस्ट में मैंने देखा एक्चुअली, मुझे लगा प्रथम हमेशा ही प्रथम रहेगा, और सेकंड टेस्ट में भी प्रथम आया था आई गेस। उसी के बाद ये फिर धीरे धीरे करके बच्चे नीचे आने लग गए। जरा बता दो अब एग्जाम्पल कि कितना आया है प्रथम। चलो मैं बता देता हूँ प्यारे बच्चों, 2 into 23, सल्फर का कितना होता है 16, है ना भाई, और नहीं 32 होता है, 32 होता है। कि एक सल्फर का 32, मतलब वैसे एटॉमिक नंबर है ना वो, तो हमें तो मास चाहिए होता है यहाँ पे 32, और ऑक्सीजन का कितना होता है 3 into ये हो जाएगा 16, राइट मेरे बच्चों। तो ये हो जाएगा 48, ये 32 और ये 46, तो 46 प्लस 32 प्लस 48, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 120। अब 126 का मैंने देखो जानबूझ के क्या दिया है, डबल। तो इसका मतलब अब कुछ बच्चे कह रहे हैं तो डबल क्या होगा, तो समझ गया मतलब, अरे भाई मेरे गिवन मास अपॉन मोलर मास ना, इसका मोलर मास कितना है 126, तो नीचे 126 और गिवन कितना दिया है तुम्हें 252, तो इसको कर कितने मोल आ गए, 2 आ गए ना,
तुम्हें पता है 1 मोल में Na होता है, तो 2 मोल में कितना हो जाएगा? 2Na. 2Na। कितना सिंपल है यार, बताओ यार, हद हो गई यार, मतलब मैं क्या पूछ रहा हूँ, बताओ। नहीं कर पाओगे क्या अभी भी? बहुत शर्म की बात है यार, अभी भी नहीं कर पाओगे तो। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर, मैंने कहा हाँ, कि सर ये मोल कैसे निकालते हैं? मैंने कहा बहुत वेरी गुड शाबाश, बस यही कमी रह गई थी एक। 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितने मोल है, जरा बताना। 0.5. 0.5. हाँ आधा है, क्योंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड 44 होता है, तो 44 का आधा ही तो दे रखा है। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि हाँ ये आपने कैसे करा सर, अब आप मुझे डरा रहे हो। भाई मेरे कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, 2 into 16। कुछ बच्चे यहाँ पे पता है कैसे होंगे, जो कह रहे होंगे हाँ सर ये कार्बन का 12 होता है, ये आपको कैसे पता लगा? लो, पूरी फाउंडेशन ही गिर गई, पूरी सरकार ही गिर गई। मतलब फाइनेंस मिनिस्टर कह रही है कौन है फाइनेंस मिनिस्टर, लोग कह रहे हैं आप ही तो हो, कह रही मैं हूं। अच्छा, कब बनी मैं? कह रही आप बनी थी 2 साल पहले। कह रही वो थोड़ा सा ना दिमाग का थोड़ा इशू चल रहा है मेरा, इसलिए मुझे याद नहीं रहता। वेरी गुड। तो ऐसे ही यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जिनको याद ही नहीं रहता कि उन्होंने कब क्या पढ़ा, और वो रिकॉर्डिंग देखते नहीं है। क्यों? क्योंकि रिकॉर्डिंग देने से टाइम वेस्ट हो जाता है ना। उतना ही टाइम हम वो देख लेते हैं, मिक्की माउस और ये टॉम एंड जेरी और बबली ढोलू बबली, कि मैं हूँ हीरो, माँ दुर्गा का आशीर्वाद है, ओ हीरो हीरो, पता नहीं क्या क्या जो भी देखना है तुम्हें। ठीक है, कुछ लोग गाने भी देखते हैं, वो ले जा ले जा ले जा और दुनिया में वो ले जा। ठीक है, उनको भोजपुरी बहुत पसंद है, तो देखो बिल्कुल, अब क्या कर सकते हैं, ही टाक गाने क्या के पापा। ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रहा। तो 16 into 2 32, 32 plus 12 हो जाएगा 44, राइट। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड में 44 होते हैं। तो भैया मोल का क्या फॉर्मूला बताया मैंने, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन कितना दिया है, 22. और मोलर मास कितना होता है, एक मोल का जितना होता है ये 44। तो कितना आएगा, 1/2 आ गया, 1/2 का मतलब 0.5। एक बच्चा कह रहा आंसर 1.2 आया और ये लोग तो 0.5 बोल लेते। लो, ये कमी रह गई थी, बस सुनना यही बाकी रह गया था। ये अल्लाह, इससे ये सुनने से पहले मैं रेगुलर बैच में क्यों नहीं चला गया। ठीक है चलो, तो यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, एवरीबडी? अरे लड़कियों के अलावा भी यहाँ पे लड़के लोग, तुम भी वीडियो ऑन कर सकते हो और लड़की कुछ नहीं कहेगी। ठीक है, ये लड़कियां कुछ नहीं कहते हैं, ये लड़कियां बस तुमको कुछ नहीं कहेंगी। मतलब डरने की क्या जरूरत है, तुम लोग इनसे इतना क्यों डरते हो, या तो शर्माते हो या फिर डरते हो, दोनों में से कोई एक बात है। तो एरिन शायद तुम, आपकी 10th क्लास आने लग गई अच्छा थी, अच्छा, कोई हाँ मोहित भैया कर हाँ कर हाँ आए थे अभी। हाँ हाँ, वो थोड़ा नॉटी बॉय है वो। ठीक है, वो कभी दूसरे के बैच में आ जाता है वो देखने के लिए कि ओ क्या चल रहा है बैच में। मैंने कहा तुम क्यों आ गए हो क्लास में? कह रहा सर लिंक तो सेम ही होता है, तो आ तो सकते ही हैं, ज्ञान जहाँ मिले वहां से ले लो। मैंने कहा अबे वो 3 इडियट, ये 3 इडियट की मूवी नहीं चल रही है, जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से। कह रहा हूँ सॉरी। ओके, तो डाल्टन्स थ्योरी हमारे पास क्या आती है, एक एक बच्चे ध्यान रखना। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ अ वेरी वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। Atoms are indivisible particles and they cannot be destroyed, everybody. Atoms of a given element, they have the identical mass and the chemical properties. एक बच्ची कह रही है सर देखो ये इधर ना कार्बन का एटम है और इधर कार्बन का एटम है, अब डिफरेंस बताओ। अबे प्यारी बच्ची, जब दोनों ही कार्बन के एटम है तो कौन से डिफरेंस बताऊं मैं? तो भाई अगर इनका इनका सेम ही चीज है तो सेम प्रॉपर्टी होंगी। हाँ डिफरेंट तो डिफरेंट मास के लिए डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, राइट। दोनों ही कार्बन के, तो ये बात तो लिखने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन पोस्टुलेट में यूज किए हुए हैं। जो बात तुम्हें ऑलरेडी पता है बस तुम्हें उसे लिखना है। अब कुछ बच्चे कहेंगे हम अपने आप बनाएंगे, बिकॉज वी कांट डू rectification, we frame the lines and all, right? Very good, then frame it and write it. Okay everybody, right everybody? And whenever we want to make compounds, so they always combine in a fixed ratio or a random ratio? Fixed Fixed ratio. फिक्स रेशो। एक बच्ची कह रही कि सर देखो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये, तो ये थोड़ी सी नॉर्मल सी होती है, ज्यादा अच्छी नहीं होती। लेकिन सर आपको नहीं लगता अगर मैं CO3 लगा वो एक्स्ट्रा कर दूंगी तो ये और अच्छी हो जाएगी? क्यों, ये क्यों अच्छी हो जाएगी? और कह रही एक एक्स्ट्रा आ गई ना, जब आपको कोई चीज दुकान वाला एक्स्ट्रा देता है तो आपको अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा मैडम दुकान पे जो चीज आपको एक्स्ट्रा मिलती है कि भैया 2-3 भिंडी और डाल दो, भैया 2-3 तोरइयां और डाल दो प्लीज, 2-3 धनिया तो दे, धनिया तो फ्री में दो, वो तो भैया धनिया फ्री में देते हैं। तो भाई ये वो नहीं है भाई, ये केमिस्ट्री है। यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है। O2 है तो ये तुम्हारे जीवन दाता है, तुम्हारे जीवन को बचा के रखेगी। लेकिन अगर ये O3 है तो बेटा कैंसर हो जाएगा गंदा वाला,
यहाँ से कुछ निकल के आ जाएगा, फिर कहते रहना तो क्या अब यही जो निकल गया तो सींग ही होगा वो। आई। आई? क्या आई? सर थी एक मूवी जिसके पूरे बॉडी पे फोड़े हो गए थे मोटे मोटे। तुम एक काम करना श्रेया, इसको जरा दवाई भिजवा देना क्लास के बाद तुरंत, ठीक है? और थोड़ा सा ग्लूकोज की बोतल भी भिजवा देना, थोड़ा सा भाई साहब आज थोड़े से हिले हुए हैं, ठीक है? तुमसे कितनी बार कहा कि शिल्पी से दूर आ करो, इंजेक्शन लगवाए तुमने? सर शिल्पी है ही नहीं उसका नाम। अच्छा सर ठीक तो है, मैं दूर ही रहूंगा ना अगर। ओके। O2 है हमारे पास, तो एक एक्स्ट्रा वो आ जाएगा तो वो खतरनाक होता है, इसलिए हर चीज फिक्स रेशियो में कंबाइन करती है, उसकी एक अलग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में सब लोग बायोलॉजी का सारा पोर्शन याद करके आएंगे, अभी केमिस्ट्री खत्म नहीं हुआ है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में 2 ही तो हैं, सेल और टिश्यू। अच्छा वो भी तो है, व्हाई डू वी फॉल इन, व्हाई डू वी फॉल, The अरे natural उसमें कुछ नहीं, resources भी आ तो रहा वो है। तो ऐसी है, वो तो कर लिया हमने, ठीक है? फिर भी हम उससे पूछ लेंगे, ये 3 चैप्टर नेक्स्ट क्लास में, मतलब कल सब लोग याद करके आएंगे। और अभी तो चलो मैंने वो क्विज उठा दिया, इन बच्चों ने कुछ जो इनके मैंने नाम लिखे थे, ये पूरा नहीं हुआ है, अच्छी बात है, वेरी गुड शाबाश प्रथम, तुम लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन और बच्चों ने भी किया था। नेक्स्ट क्लास में मैं एक प्रॉपर करवाऊंगा और देखते हैं कौन से बच्चे के हाईएस्ट नंबर आएंगे ओरल के अंदर, ठीक है? और सर कल, आप और oral ऐसा की जगह सुनने में quizzes करवा हाँ सकते हो। ऐसा सुनने में आया है कि कल सरकार क्विज करवा सकती है, क्विज़ेस पे। मतलब करवाओगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा सब सुनने में आया, हमारे हाथ देखो, हमारे हाथ तो कुछ भी नहीं है ना, हम तो कहते हैं कि ओरल ले लो, तो कल ऐसा हो भी सकता है कि ओरल भी हो जाए और क्विज़ेस भी हो जाए, और क्या पता कुछ भी ना हो, कल क्या पता गेम भी हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। देखो हम तो बहुत डरते हैं कि क्या होने वाला है। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बायोलॉजी का अच्छे से पढ़ के आना सारे बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। और सबका Thank you, sir. और एक क्वेश्चन, क्या लेके जाओगे यहाँ से? Marks. मार्क्स, मार्कशीट लेके जाओगे जिसमें मार्क्स होंगे, ठीक है? तो इसीलिए चलो बाय बाय, टेक केयर।